अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबीन शफात है एंड वेलकम टू सोशल पल्स। और हम आपको गाहे बगाहे जो भी इस मुल्क में लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, हम आपको उससे अपडेट करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक व्हाट यू आर सीइंग देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम IMF की शराइत के ऊपर कर रहे हैं कि IMF के पास इन सब पाकिस्तान दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर द रिजम्पशन ऑफ IMF प्लान। सो हम ये देखना चाह रहे हैं कि IMF की क्या शराइत है, उसका इम्पैक्ट क्या है। विल ऑल्सो एनालाइज कि हाउ पाकिस्तान गॉट इनटू दिस मैस इन द फर्स्ट प्लेस। और हम इस पे भी बात करेंगे, जो भी IMF का जो प्रोग्राम अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पाकिस्तानी जो लोगों पे, पाकिस्तानी अवाम पर उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। सो नंबर वन, जो कुछ स्केरी फैक्ट्स में और कुछ स्केरी नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें सबसे जो एक स्केरी नंबर है वो ये है कि 1975 के बाद से अब हम हाईएस्ट इन्फ्लेशन देख रहे हैं जो इस मुल्क में नहीं आई। सो 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया पाकिस्तानियों ने इतनी इन्फ्लेशन नहीं देखी, और इस वक्त इन्फ्लेशन 25% से ज़्यादा है, विच इज़ ह्यूज, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और ना सिर्फ इन्फ्लेशन 25% से ज़्यादा, अगर हम इसको और ज़रा डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, सो फूड इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर इज़ लाइक 42.9%, और पेरिशेबल आइटम्स जिसमें आपकी सब्जियां वगैरह शामिल होती हैं, गोश्त वगैरह, उसकी इन्फ्लेशन 61.6% है, जो बहुत ही ज़्यादा, और वो हर एक की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, स्पेशली कंसिडरिंग हम एक लो इनकम कंट्री है और हमारे में ऑलरेडी जो एब्सोलूट पॉवर्टी लेवल है वो 30% है, और ऑलमोस्ट 30% ही लोग अब इस रीसेंट इन्फ्लेशन से मैसिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं, इतने इम्पैक्ट हो रहे हैं कि उनकी डे टू डे लाइफ इससे इम्पैक्ट हो रही है। सो 60% ऑफ ऑल पाकिस्तानीज आर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच राइट नाउ। सो अगेन इस चीज़ में मल्टीपल हमें इफेक्ट्स आए हैं, मगर उसमें कुछ एक आप कह लें परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। वो परफेक्ट स्टॉर्म किस तरह बना है, एक तो माशाल्लाह से हमारी अपनी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की जो जिसका इम्पैक्ट इन चीज़ों पे आ रहा है, और कई दहाइयों पे मुश्तमिल एक फेलियर है पॉलिसी का जो आ रहा है। मगर इसमें एक अभी रिसेंट जो फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी अनियन की क्रॉप तबाह हो गई, हमारे प्याज की क्रॉप तबाह हो गई, हमारे टमाटर की जो है क्रॉप तबाह हो गई, राइस हैज़ बीन सीवियरली इफेक्टेड। सो इसका भी एक ओवरऑल आपको इफेक्ट आ रहा है। सो इसमें इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो भी हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो इन्फ्लेशन है वो 63% ज़्यादा इन्फ्लेशन जा रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इस मुल्क को इम्पैक्ट कर रही है। अब अगर हम बात करें IMF की, सो इस वक्त IMF हमें क्या कह रहा है, सो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि हमारा सर्कुलर डेट बिल्टअप हुए हुए हैं। वो उसके वेरियस रीज़न है, आप सब्सिडी देते रहे हैं, आपका थेफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, और प्लस गवर्नमेंट की कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप सर्कुलर डेट ही देख लें, सो जब 2018 में PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उसका सर्कुलर डेट ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन, 1 खरब रुपया था, जो अगेन उसको आगे जाते जून 2019 में वो 1.612 ट्रिलियन हो गया, यानी कि 1600 अरब, और फिर 30 जून 2020 को वो 2.1 ट्रिलियन हो गया। तो इस तरह बढ़ता बढ़ता वो 30 जून 2021 को 2.3 ट्रिलियन हो गया, और इस वक्त ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन है जो सिर्फ पावर सेक्टर का डेट है। सो आपकी पावर सेक्टर का इतना डेट बढ़ता जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है लास्ट गवर्नमेंट का भी, उससे पिछली गवर्नमेंट का भी, करंट गवर्नमेंट का भी, कि ये इसको नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। और हमें IMF अब कह रहा है कि आपने इस सर्कुलर डेट को आपने कंट्रोल करना है। तो अब आप इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सो आप इसको कंट्रोल ऐसे करेंगे कि थेफ्ट तो माशाल्लाह से आज तक हम रोक नहीं सके। सो अगेन गवर्नमेंट को एक थेफ्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। अब उसमें भी अगेन वो उसके अलावा हमारे पास अभी कोई हाल नहीं, क्योंकि अगर आप बिजली चीप प्रोड्यूस करेंगे तो उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आजकल हमें न्यूक्लियर में 1 रुपये से थोड़ा सा बस ऊपर पर यूनिट कॉस्ट का रहा है, बट इट टेक्स ईयर्स फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी बिल्ट एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। सो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी डिसीजंस हैं जो हमारी पिछली गवर्नमेंट्स और इसको इग्नोर करती रही हैं, जिसकी वजह से आज हमें उसके अलावा कोई चार नहीं रह गया कि हम बिजली महंगी करें। सो IMF की पहली चीज़ होगी कि आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी।
उसके बाद अगर हम दूसरी आईएमएफ की शर्त देखें तो वो हमारा जो गैस सेक्टर का जो हमारे सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं। सो गैस सेक्टर का जो डेट है वो भी बहुत ज़्यादा जंप कर गया। सो इट इज़ नाउ 1.6 ट्रिलियन, 1.6 खरब रुपए गैस सेक्टर का डेट है। और इतने ज़्यादा डेट में अगेन आपको गैस प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी, जो आईएमएफ कह रहा है कि 75% तक आप गैस प्राइसेस बढ़ाएं। और आप इस बात पे अगर गौर करें तो जो इसका इम्पैक्ट है वो आपकी इन्फ्लेशन पे आएगा, क्योंकि बिजली महंगी होगी तो एक फैक्ट्री अगर कोई प्रोडक्ट अपनी बना रही है तो उसको बिल ज़्यादा देना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, सो ऑफ कोर्स कंज्यूमर से लेगी। सिमिलरली गैस आपकी फर्टिलाइजर सेक्टर में यूज़ होती है, गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर, जो फर्टिलाइजर महंगी होगी, आपकी जो इजनास की कीमत है वो महंगी होगी। तो ये एक बहुत मेजर आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगी। अब आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ अगर हम आए तो हमने $6 बिलियन का आईएमएफ प्रोग्राम 2019 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया था, बट उस पर जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसने अमल ना किया, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गया। अब जब ये करंट गवर्नमेंट आई और इन्होंने दोबारा उसको टॉप अप कराया 1 बिलियन से, मगर अगेन जो आईएमएफ ने शर्तें लगाई तो इस गवर्नमेंट ने भी प्रीवियस गवर्नमेंट की तरह उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा, जिससे वो अगेन सस्पेंड हो गया प्रोग्राम। बट अब क्योंकि अगर आप पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचना है, और आप ये बात ज़ेहन नशीन करें अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, तो अगर आपकी इस वक्त इन्फ्लेशन 26-27% है तो फिर देयर विल बी नो सीलिंग कि आपकी इन्फ्लेशन 100% भी हो सकती है, 200% भी हो सकती है। जिस तरह कई मुल्कों में देखा गया कि सुबह एक चीज़ की प्राइस कुछ और होती है, शाम को कुछ और हो जाती है, चंद घंटों में ही प्राइस डिफरेंस आ जाता है, जिसमें लेबनान भी एक एग्जांपल है। सो आप का डिफ़ॉल्ट बहुत ही ख़तरनाक है और उसमें आपकी ना सिर्फ चीज़ें महंगी हो जाएंगी बल्कि मिलेंगी भी नहीं, नायाब हो जाएंगी। सो पाकिस्तान और सूरत में डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना है, सो उसके लिए हमें आईएमएफ प्रोग्राम चाहिए। अब उसके अंदर अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं तो अब उसमें गवर्नमेंट की जो निगोशिएशन चल रही है उसमें नंबर 1 उनका प्राइस कैप रिमूवल थी आपकी करेंसी रेट की, और अगेन उसमें भी अब इन्होंने प्राइस कैप रिमूव की है। अब मैं अभी के कुछ देर पहले से नंबर देख रहा था, सो आज इंटरबैंक में दोबारा 268.83 रुपीज़ का $1 था, जो आज के दिन में 271.36 पे जाकर बंद हुआ है, विच इज़ अ ह्यूज सम ऑफ मनी, यानी कि आपके एक दिन में इतना बड़ा दोबारा चेंज आ रहा है और अभी तक डॉलर स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो नंबर 1 तो आईएमएफ का ये है कि जिसको आप मार्केट रेट पे डॉलर को करें, जिससे आपकी अगेन इंपोर्ट्स महंगी होंगी। और ये भी आपको अब ज़ेहन नशीन करना पड़ेगा कि इंपोर्ट सिर्फ कोई लग्जरी चीज़ें नहीं है, जो बिल्कुल पाकिस्तान में तो इंपोर्ट बैन ही हो जाने चाहिए, बल्कि आपकी कमोडिटीज़, जिस तरह आपका इस वक्त प्याज भी इंपोर्ट हो रहा है, इजिप्ट से भी आ रहा है आपका प्याज, और भी दूसरे मुल्कों से आ रहा है। इसी तरह आपका गंदम है वो भी इंपोर्ट हो रही है, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है। सो जब आपका डॉलर रेट, आपका रुपी लूज इट्स वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, जब आपका डॉलर महंगा होएगा पाकिस्तान में, तो साथ ये चीज़ें भी महंगी होएगी। उसके बाद अब हम पेट्रोल की प्राइसेस पे आ जाते हैं, जो आईएमएफ की एक और शर्त है। सो आईएमएफ ने अगेन जो फ्यूल प्राइसेस है उसको कहा था इंक्रीज़ करें, जो अभी हम 16% से ज़्यादा 16 से 42% इंक्रीज़ हुई हैं प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की। अब इसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि आप 17% जीएसटी लगाएं और 50 रुपीज़ जो आपकी लेवी है वो ऑलरेडी उसको पूरा करें। सो इससे पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाएंगे। जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सो उसके साथ क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, क्योंकि सब्जियों अगर उगती हैं, अजनास जो आती हैं उन्होंने खेतों से लेकर और मार्केट्स तक आना होता है, उसकी कॉस्ट होती है, तो वो भी आपकी हर चीज़ महंगी होएगी। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन से गंदम अगर इंपोर्ट होकर कराची आती है तो उसने थ्रू आउट पाकिस्तान जाना है, सो उसकी भी एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा और उसके ऊपर वो 50 रुपये लेवी और आपका 16% उसके ऊपर 17% सॉरी उसके ऊपर जीएसटी वो कह रहे हैं पूरा का पूरा लगाए। और गैस का मैं आपको पहले बता चुका कि 75% है। इसके अलावा क्योंकि जो हमारी एक्सपेंस है और जो हमारा रेवेन्यू है उसमें एक बहुत बड़ा गल्फ है, उस गल्फ को प्लग करने के लिए ऑन टॉप ऑफ इट अब आपका आईएमएफ कह रहा है कि मज़ीद टैक्सेस भी लगाएं। अब उसमें वो हमारी जो इस दिसंबर की 2022 का जो दिसंबर गुजरा, जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी उसका टारगेट 225 अरब कम हुआ था। इसको अब हमने कंट्रोल के अंदर लेकर आना है। और अगेन $30 बिलियन का ऑलमोस्ट हमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ फ्लडिंग के अंदर हुआ था। तो अब वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ठीक है, आप जिस तरह प्याज हैं, टमाटर हैं,
इन एसेंशियल चीज़ों के ऊपर आप टैक्स ना लगाएं एग्जाम्पशन, बट वो कह रहे हैं आप बाकी की जितनी भी आपकी इंपोर्ट्स होंगी उन पे 1 to 3% का एक एडिशनल टैक्स लगाएं। ये एक टैक्स है। दूसरा टैक्स वो ये कह रहे हैं कि आप एक 1 to 3% मजीद एक फ्लड लेवी भी लगाएं जिससे आपको मजीद रेवेन्यू आ सके। सो ये आपका इसका मतलब है जब जो भी आपकी इंपोर्ट होएगी तो वो आपकी महंगी हो जाएगी, मशीनरी महंगी हो जाएगी अगर फैक्ट्रियों के लिए आ रही है। इस तरह जो भी पाकिस्तान चीज़ इंपोर्ट करता है उस पर ये टैक्स लागू हो जाएगा जिससे एक और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। इसके बाद अगेन जिस तरह आपको बताया कि पेट्रोल के ऊपर वो लेवी को डीजल पे 35 भी ले रहा है, उसे 50 करने का कह रहे हैं। आईएमएफ का जो भी हम बात कर रहे थे आईएमएफ की कि उन्होंने 200 बिलियन रुपीस के न्यू टैक्सेस किए हैं, वो अब गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि उसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए इम्पोज करें, जिसे मिनी बजट भी कह सकते हैं। सो अभी करीब आने वाले चंद दिनों में अगर आपने आईएमएफ से कोई समझौता करना है तो फिर आपको ये ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मिनी बजट लाना पड़ेगा और उस पर नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे जिससे एक इन्फ्लेशनरी आपके ऊपर प्रेशर आएगा। अब आप इस बात का सूरत हाल आपके सामने है कि आईएमएफ कह रहा है कि बिजली की प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ाई जाए, ना सिर्फ बढ़ाई जाए मगर वो कह रहे हैं सब्सिडी सिर्फ आप 100 यूनिट्स वाले को दें, 300 यूनिट्स वाले को जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो ख़त्म करने का कह रहे हैं ताकि आप जो हमारा सर्कुलर डेट है ऑलमोस्ट 2.6 ट्रिलियन 2.6 खरब रुपए का, ताकि वो कम हो। इसी तरह गैस की प्राइसेस इमीडिएट इंक्रीज़ करनी पड़ी हैं, पेट्रोल की डीजल की प्राइसेस इमीडिएट इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी और इसके अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर वो रिफॉर्म्स का भी हमें कह रहे हैं जिसके अंदर रिफॉर्म्स आएंगे। उसमें अगेन चोरी कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट की बात है मगर वो कब कर सकेंगे नहीं, क्योंकि मुसलसल फेल होते जा रहे हैं। हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और कोई भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। तो ये एक नहायत परेशान कुन सूरत हाल है, मगर इससे हमको एज अ कौम इससे लड़ना है, इसका सामना करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे लीडर्स की है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो अपोजिशन है, कि वो इस बात का कुछ डिसीजन लें कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या होएगी। क्योंकि हम आवाम पर कितना बोझ डाल लेंगे, कितना आवाम सह लेंगे, ये एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। सो अब हम आएंगे जी आईएमएफ प्रोग्राम अगर आ भी गया तो उसे निकलना कैसे है। अब इसमें अगेन आपका आईएमएफ प्रोग्राम से निकलने के लिए आपको अपनी इकॉनमी रिफॉर्म करनी पड़ेगी। अब उसमें मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आपको 2025 तक 75 अरब डॉलर आपने दुनिया को वापस करने हैं जो आपने कर्जे लिए हुए हैं। सो अगेन आप कैसे वापस करेंगे जब तक आपकी इकॉनमी रिफॉर्म नहीं होगी, अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने अगेन फॉरेन रिमिटेंस नहीं बढ़ेगी, आपकी इकॉनमी कंपेटिटिव नहीं होएगी। सो ये नहीं पॉसिबल है अनलेस देयर इज़ अ बिग पॉलिसी चेंज। और अब हम इस पे बात करते हैं जो ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों को हुकूमत करने का शौक़ है, जिनको हुकूमत में आने का शौक़ है, जो हुकूमत कर रहे हैं। सो हमारे जितने भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस हैं उनको ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी एक मिडिल क्लास का आदमी या एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल बिलो द पॉवर्टी लाइन एक फैमिली रह रही है, एक ख़ानदान रह रहा है, तो आप उससे मज़ीद कितने सेक्रीफाइसेस आप मांग सकते हैं। सो सेक्रीफाइस जो देने पड़ेंगे वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस में देने पड़ेंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट के अपने अखराजात हैं और हमको डिफेंस बजट को भी सीरियसली देखना पड़ेगा कि किस तरह हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ताकि जो वो पैसे हैं वो आप मुल्क की तरक्की में डेवलपमेंट में डाल सकें या खर्चे अपने कम कर सकें। अब इसमें नंबर 1 जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है हमारी नेशनल पॉलिसी, और नेशनल पॉलिसी हैज़ बीन एन एब्जेक्ट फेलियर फॉर मैनी ईयर्स। कोई डायरेक्शन मुल्क की तय नहीं हो रही है। अब उसमें आप अगर हमारे हमसाया मुल्क की एग्जांपल लें, सो इंडिया की इनकम पाकिस्तान से कम थी। सो उस वक्त उस वक्त की गवर्नमेंट कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो एक मनमोहन सिंह जो कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनको उन्होंने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया और उनको आज़ादी दी, जिन्होंने इकॉनमी रिफॉर्म की और आज इंडिया की हमसे कहीं ज़्यादा जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है। कोई भी आप इकोनॉमिक या सोशल यार्डस्टिक ले लें, इंडिया हमसे आगे चला गया। पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी ये रियलाइज़ करना है कि ये अब इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती, आपको रिलीफ देना है। सो कैसे देना है कि आप एक पॉलिसी बनाएं, एक प्रोफेशनल लोगों को आप आगे लेकर आएँ, बल्कि आप ऐसे लोगों को पॉइंट करें ना कि आपके रिश्तेदार हैं या फिर वो आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा पब्लिक में करते हैं या वो आपकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को आगे लाने के बजाय प्रोफेशनल्स को आगे लेकर आएँ
जो मिल बैठकर एक मुल्क की पॉलिसी बनाएं और इस पे एक इत्तफा हो जो बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में सारी पावर्स का। आपकी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी, ऑपोजिशन भी, आपकी आर्म फोर्सेस भी सारे मिलकर बैठें और एक डिसीजन लें कि इस मुल्क ने कहाँ जाना है। तो जब ये डिसीजन हो जाएगा, ये मुल्क सही डगर पे चलेगा, तो फिर ही इन हालात से निकला जा सकता है, वरना ये एक भंवर है जिसके अंदर पाकिस्तान फंस रहा है और इसमें मज़ीद रहने का मुतमिल नहीं हो सकता। सो हमारा काम है आपको अपडेट करना। होपफुली आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप भी इस चीज़ को कंस्ट्रक्टिवली आप यूज़ करेंगे स्टेक होल्डर से बात करने में, अपना ओपिनियन चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जिस तरीके से मर्ज़ी अपनी आवाज़ को आप बुलंद कर सकें। सो हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।